तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। होप सो काफ़ी अच्छा दिन रहा हो आप सभी का। अब चलते हैं डायरेक्टली दोस्तों पहले डिस्क्लेमर के ऊपर। इस वीडियो में दिखाए गए कोई भी लेवल्स उनके ऊपर अगर आप काम करते हो तो पहले खुद के एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप किसी फाइनेंशियल सलाहकार से मदद लीजिए, उसके बाद ही शेयर मार्केट में निवेश कीजिए। ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसके अंदर लेवल्स जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए शेयर किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार। अब चलते हैं डायरेक्टली अपने चार्ट के अंदर। और ये था चार्ट हमारा। तो दोस्तों कल का लेवल था 372। मैंने इसके अंदर मैं चेंज नहीं करता क्योंकि आप सभी जानते हो मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर देख के ट्रेड करता हूँ। ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। ये लेवल्स जो थे और नीचे का 262 लेवल था आई थिंक, 272 था आई थिंक। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, 1 मिनट की कैंडल खोल लेंगे हम। आपको हमेशा हमारी वीडियो के अंदर पता होगा 1 मिनट के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करते हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इस कैंडल ने पहली 1 मिनट की कैंडल बनाई जो कि ग्रीन कलर की भी थी। उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते थे। 25 पॉइंट का इससे नीचे एसएल था और मे बी यहाँ पर 340 इसका कुछ एसएल होता और वहाँ से एक तेज़ी का हो गया। क्यों यहाँ पर हमने पहले कैंडल क्लोज ग्रीन कलर की कैंडल बनने के बाद ट्रेड करी? क्योंकि दोस्तों हमारी जो निफ्टी थी वो हमारे दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कहीं खुली, यहाँ पर खुली। तो यहाँ पर पूरे दिन काट नहीं पाई। देखिए एग्जैक्टली हमारे लेवल के ऊपर भी सपोर्ट लेती है चीज़ें। आप समझ सकते हो कि ये लेवल कैसे होते हैं, क्यों यहाँ से तेज़ी होती है और एसएल होने की संभावनाएं कम होती हैं। हाँ अगर यहाँ से हम ऊपर काट दिया, ऊपर 50 पॉइंट हमें इजीली मिल गए। वो आपको पता है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 372 से 425 तक तो इजीली गई है मार्केट। 450 तक भी 444 का हाई लगाया। तो ये दोस्तों अब आने वाले टाइम में क्या होगा, कौन से लेवल्स होंगे उनकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं ऊपर के लेवल एक रेंज में आ गई है मार्केट। देखिए मैं अगर आपसे बात कहूं इसको ध्यान से समझिएगा। जो लेवल है 467 468 कर लेते हैं इसको। ओके अब इसको फिर से 15 मिनट्स कर देते हैं। ओके और नीचे का लेवल जो है वो है 330। तो दोस्तों ये है हमारे कल के लेवल्स। अब ध्यान से सुनिएगा करना क्या है, कैसे काम करना है। ये ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए कि यहाँ पर काम कैसे होगा। तो दोस्तों आज हमें नहीं पता मार्केट कहाँ खुलेगी। मैं कंफ्यूज हूँ। मार्केट गैप अप भी खुल सकती है, गैप डाउन भी। जैसे कि हम रोज़ बता के चलते हैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स की गैप अप खुलेगी, तो पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हमारा बिल्कुल कन्फ्यूज़न है। हम कहते हैं मार्केट इसी के बीच में खुल जाती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। अगर बाई चांस मार्केट 1 मिनट की कैंडल इसके ऊपर काट देती है, जैसे मैंने अभी दिखाया था ग्रीन कलर की कैंडल आपके चार्ट्स में, या ब्लू कलर की, मेरे अकॉर्डिंग ब्लू कलर की कैंडल 1 मिनट की काट देती है, तो आपको क्या करना है, एक कॉल ले लेनी है। 25 पॉइंट का एसएल हो जाएगा आपका नीचे का, और 25 पॉइंट के बाद आपको ऊपर का टारगेट जो है 50 पॉइंट का इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से बाय एनी चांस अगर मार्केट के अंदर गैप यहाँ पर ना गैप अप ना गैप डाउन ओके ऊपर नीचे करके और यहाँ से नीचे की तरफ पहली मिनट की रेड कैंडल, ध्यान से सुनिए, बियरिश कैंडल होनी चाहिए यहाँ पर, रेड कैंडल, बुलिश कैंडल नहीं होनी चाहिए। कोई हैमर नहीं होना चाहिए 1 मिनट के हिसाब से, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दो कैंडल का बेशक से वेट कर लीजिए। जो भी सही बुलिश बियरिश कैंडल नीचे काट देगी तो आपको ट्रेड कर लेना है। 50 पॉइंट नीचे की तरफ इजीली मिल जाएंगे। 2 लोट लोगे तो ट्रायल कर सकते हो कोस्ट टू कोस्ट लगा के। तो दोस्तों ये है बीच में खुलने का। अब बाय चांस हम बात करते हैं कि मार्केट ने ऊपर की तरफ खोल दिया। अब यहाँ पर देखिए समझिएगा कैसे है। ये ऊपर का लेवल है हमारा। अब गैप अप खोल दिया मार्केट ने। तो दोस्तों गैप अप खोलने के बाद हम चुप रहेंगे। हमारे मैं सेलिंग प्रेशर अपडेट कर देता हूँ अपने उसके अंदर। आज नहीं किया था क्योंकि बीच में खुली थी, मुझे भी वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, क्योंकि ऊपर की तरफ मार्केट
काटे या नीचे दोनों पास में थे तो वहाँ से काटते तो हम कर सकते थे। आज सेलिंग प्रेशर अपडेट नहीं किया, बाकी जब भी ज़रूरत होती है जब भी करता हूँ। अगर ऊपर खुलती है दोस्तों तो यहाँ पर आ गई मार्केट, इसको टच कर लिया, एक दो नहीं कर पाई, एक दो रुपये 2-4 रुपये, 468 का लेवल है हमारा फॉर एग्जांपल, 75 तक आके ऊपर की तरफ जा रही है तो आप लोग 25 पॉइंट ऊपर बाय करेंगे, इस पॉइंट से 25 पॉइंट ऊपर कम से कम। या ध्यान से सुनिएगा, अगर बाई चांस यहाँ से नीचे काट देगी, नहीं जाती ऊपर की तरफ और नीचे काट देती है तो आराम से बाय कर लीजिएगा। आपको नीचे का ये जो 330 का लेवल है वहाँ तक मिल जाएगा, पर पहला टारगेट आपका 50 पॉइंट का होगा। अगर फॉर एग्जांपल नीचे ना काट के या नीचे काट दिया इसने और आपने पुट ले ली और यहाँ से आपका 25 पॉइंट का ऊपर एसएल हो गया, वो एसएल से ऊपर, एसएल पे एक और लाइन मार्क कर लीजिएगा, वहाँ पर आप 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे बुलिश कैंडल तो एग्ज़िट कर दीजिएगा अपनी पुट की पोजीशंस को, और उसके बाद आप कॉल ले लीजिएगा यहाँ से, इस पॉइंट से आपको 50 पॉइंट ऊपर मिल जाएंगे और रिकवरी हो जाएगी आपका जो लॉस हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर बाई चांस नीचे भी नहीं काटता इस पॉइंट से और ऐसे टच सा करके ऊपर की तरफ फिर बढ़ जाता है तो इस 25 पॉइंट के ऊपर आप जो भी बुलिश कैंडल क्लोज करेगी, फॉर एग्जांपल 468 का हो गया और 95 का, 93 का, 495 का लेवल पे मार्क कर लीजिएगा। उससे ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज मिल जाए 1 मिनट की तो आप कॉल ले लीजिएगा और आपका यहाँ से 50 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। ऐसे ही हम बात करेंगे दोस्तों, अब की मार्केट ने यहाँ से ऊपर ना जाकर फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ काट दिया था और यहाँ पर आ गई मार्केट तो आप यहाँ पर अपना टारगेट भी बुक कर सकते हो। अगर इससे भी नीचे की तरफ काट दिया मार्केट ने, 1 मिनट की रेड कैंडल ने इस लेवल को 430 के, तो आराम से नीचे और 50 पॉइंट जाएगी। मतलब कि अगर कोई बंदा यहाँ से एंट्री कर रखा होगा ऊपर 468 से, तो नीचे 330 के भी 50 पॉइंट नीचे तक वेट करिए, आपको मिल जाएगा टारगेट लगभग 280 का, तो अच्छा टारगेट हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों सेम हमारा, अगर बाई चांस मार्केट यहाँ पर, अब ऊपर की बात हो गई है, अब करते हैं नीचे की बात। मार्केट नीचे की तरफ खोल देती है तो कैसे करना है। ठीक है, ये है हमारी नीचे, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो गई फॉर एग्जांपल, वैसे इतनी ज़्यादा गैप डाउन होती भी है तो दोस्तों आपको यहाँ से 1 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर काट दे, आपको क्या करना है, कॉल ले लेनी है और आपका टारगेट यहाँ तक का होगा, पर पहला 50 पॉइंट पे आपको टारगेट बुक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ काट के और फिर नीचे की तरफ 25 पॉइंट का एसएल आपका होगा, हिट कर दिया। एसएल के नीचे 1 मिनट की रेड कैंडल आ जाती है, बेरिश कैंडल, इसका 330 का नीचे 225 पॉइंट नीचे, मतलब 305 के नीचे ये कैंडल रेड कैंडल बन जाए तो समझ लीजिएगा मार्केट और नीचे 250 के लेवल पे जाने वाली है और 250 का लेवल आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपका लॉस रिकवर हो जाएगा जो हुआ होगा। दोनों तरफ में एसएल हिट कर देती है तो बाहर हो जाइए ट्रेड से, मतलब कि अच्छा दिन नहीं है। लगभग हमारे टारगेट अचीव होते हैं। आज आपने देख लिया हुआ है और अच्छा प्रॉफिट अर्न होता है दोस्तों। 50 पॉइंट में 20 पॉइंट इजीली मिलते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं इन लेवल्स पे काम, अपनी एनालिसिस खुद करके। अब मैं बात करता हूँ कि ऊपर काट दिया इसने और वो डायरेक्टली ऊपर चलती गई और आपने 2 लॉट लिए तो कहाँ तक जाएगी मार्केट। इसको भी अगर ऊपर काट देती है तो दोस्तों होल्ड कीजिएगा, आपको और अच्छा टारगेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ काट के, अब मैं कहता हूँ ऐसे टच करके और फिर नीचे यहाँ से 25 पॉइंट 305 का लगा लिया, फिर रेड कैंडल, देखिए डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो तो ही पुट लेके नहीं बैठना है, आपको वेट करना है। नीचे गिरती जाएगी तो ठीक है, उस दिन नहीं है आपका, या फिर टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं सेलिंग प्रेशर ज़रूर अपडेट कर दूँगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस साइड मार्केट मूव कर सकती है। मैं देखिए टिप नहीं देता, लेकिन हाँ सेलिंग प्रेशर अपडेट करता हूँ प्रॉपरली, जो कि जिस लेवल पे मैं खुद ट्रेड करता हूँ मैं सुबह के टाइम वो ज़रूर देता हूँ ग्रुप के अंदर, सिर्फ आज नहीं दिया गया है। और मेरे ख्याल से डिस्कशन जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर तो मैंने काफ़ी मतलब हिंट मिल ही गए थे सभी को, और वहाँ पर काफ़ी लोग चैटिंग करते हैं, उनको भी पता होता है। ओवाई हमारे ग्रुप के अंदर काफ़ी लोग अच्छा काम करते हैं, ओवाई के ऊपर जनरेट जो होता है, तो वहाँ पर वो आपको हेल्प मिल जाएगी, आप ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हैं आके। अब दोस्तों इसी टाइप से नीचे अगर काट देता है तो नीचे की तरफ में आपको 50 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की।
होप सो आपको ये तीनों लेवल पता लग गए, और जितना मेरे को लग रहा है मार्केट इसके बीच में खुलेगी और कल फिर से हमें एक साइड का ब्रेकआउट मिलेगा या फिर ऊपर की साइड का ब्रेकआउट मिलेगा। और जितना मेरे को अंदाज़ा लग रहा है गैप अप खुलती है तो हम वेट करेंगे बियरिश होने का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम से ऊपर नहीं जा रही और एक बार 500 के लेवल के आसपास जाके मार्केट को डाउन आना चाहिए। और तो कह सकते हैं, सोच सकते हैं, देखेंगे कहाँ पर क्या होगा। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की। अब ऑप्शन चेन के अंदर देखिए कल के लेवल्स के हिसाब से ऑप्शन चेन नहीं चलने वाली। अगर मैं आज आपको कह दूं इसके अंदर ये है उसके अंदर वो है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट के अंदर कल दोबारा से सेलिंग नहीं बनेगी, उसी के हिसाब से चलेगी। और ये वाले बंदे जो पुट वाले हैं ये भी टूट सकते हैं थर्सडे के दिन, और ये वाले बंदे हैं जो ये भी सारे हट सकते हैं। तो ऐसा कुछ मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन मुझे क्या लगता है एक्सपायरी कहाँ होनी चाहिए, अंदाज़ा जो देख के मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी जो होनी चाहिए वो 300 से 350 के बीच में होनी चाहिए थी, जितना मेरे को देख के लग रहा है। लेकिन 300 के ऊपर काफ़ी बंदे, आज 11 लाख बंदे बाहर हो गए हैं, आप देख पा रहे होगे, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट कवर कर लिए हैं अपने जो बनाए थे। लेकिन हाँ, अंदाज़ा 400 से नीचे ही नीचे, अगर मैं अभी का ये डाटा देखने के बाद जो एक्सपायरी का अंदाज़ लगाऊँ तो वो 400 से 450 के बीच में एक्सपायरी लग रही है इस टाइम पे, 400 से 450 के बीच में। कल तक का जो डाटा था वो था 300 से 400 के बीच में। तो मार्केट शिफ्ट हो रही है, मे बी कल भी शिफ्ट हो और वो 500 से 550 के बीच में जाए, जितना मेरा अंदाज़ा है। लेकिन अभी का जो ये डाटा है आज का इस टाइम जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग 400 से 450 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है, मतलब कि ऊपर जाए। और तो वहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन चेन को ध्यान रखिएगा, टोटल ओआई के अंदर शिफ्ट हो जाइएगा। कल टोटल ओआई देखिएगा, चेंज इन ओआई मत देखिएगा। अब दूसरी चीज़ इस ऑप्शन चेन के अंदर मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने कल परसों भी आपको यहाँ कहा था कि शॉर्ट्स कवर हो रखे हैं, आपको कल की बात याद भी होगी। तो मैंने ये कहा था कि 300 के अंदर जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ पर मैंने बता दिया था कि शॉर्ट्स बनने चालू हो गए थे कल ही, और मार्केट वो कंटिन्यू करने वाली है। कल पहले बाइंग थी, यहाँ पर बाइंग कर हटा के सेलिंग की गई, और आज आपने देख भी लिया मार्केट के अंदर यहाँ पर कितने पे आ गए, 28 पे। कल इसी को मैंने खुद ने 2 लॉट लगभग लिए थे इसके अंदर 88 के आसपास, 85 के आसपास, और 136.7 तक काटा था। कॉल को सेल किया था मैंने अपनी, और मे भी कह सकते हैं इस पॉइंट को मैं जब समझ चुका था 136 के आसपास, हालांकि 150 तक गया था ये, 136 के आसपास इसके अंदर शॉर्ट बने थे। और वहाँ से कल के अंदर ये मेरे ख्याल से 106 के आसपास लाके खड़ा कर दिया था, या अंदाज़ा मेरे को जितना है। और वहाँ से आज आप देख सकते हो कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 19 रुपये की रह गई है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन चेन की पावर, इसको समझिए, आप भी समझ सकते हैं। मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कहाँ पर सेलिंग प्रेशर बन रहा है, कहाँ पर बाइंग है। और देखिए चेंज होता रहता है, लेकिन वो चीज़ अपडेट भी करता हूँ साथ के साथ। आज अगर ग्रुप के अंदर भी याद हो आप लोगों को, टाइमली एक्यूरेटली हाई के ऊपर बता दिया था कि दोबारा से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और वहाँ से ही मार्केट ने जो लास्ट की लगभग अंदाज़ा है 1-2 लगभग 2.5 घंटे लास्ट के कंसोलिडेट वहीं किया है। आप मैसेज देख भी सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप के अंदर हमने पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों आप होप सो आज की इस ऑप्शन चेन के अंदर मैं जो अंदाज़ा आपको बता दिया एक्सपायरी का, कल सारी चीज़ें चेंज होंगी तो आप वहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपायरी को। बाकी अभी के लिए 400 से 450, आज के लिए इतना ही। ऑप्शन चेन में कुछ है नहीं खास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।